कितने आए थे? पंच? पांच। चलो, मेरी पंचायत कंडियाला है और कंडियाला पंचायत का मैं सरपंच हूँ। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला सरपंच एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 ब्लॉक हैं। पिंजौर ब्लॉक में 42 पंचायतें हैं, मोरनी ब्लॉक में 26 पंचायतें हैं और बरवाड़ा ब्लॉक में 24 पंचायतें हैं और रायपुर रानी में 43 पंचायतें हैं। तो 135 पंचायतें हैं हमारी। हमारे ब्लॉक के जो प्रधान है यहाँ के पिंजौर के, वो मान सिंह मेहता जी रामपुर जंगी वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ सरपंच एसोसिएशन का। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की 2 दिन की ट्रेनिंग हो रही है पंचों की, हमारी भी हो चुकी है। हमारी जिला पंचकुला में ट्रेनिंग हुई है। तो ऐसा है, हर पंचायत में 4-5 से लेके 10 तक हमारे यहाँ पंच हैं। वैसे तो 20 तक भी होते हैं बड़ी पंचायतों में, और ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप लोगों में से चाहे हम सरपंच हैं चाहे पंच हैं, सिर्फ रिपीट की रेशो 2 या 4 की होगी, 2 या 4% की होगी। बाकी 90% या 95% दोबारा नहीं बनते। कोई बनना नहीं चाहता, कोई खड़ता है तो हार जाता है। सरपंचों का भी ऐसे ही है। सरपंच भी अगर मान लो कोई है, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे काम करवा ले, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। और वैसे भी एक नियम है नेचर का कि जैसे सरपंच जो बन गया ना, एक बार बन गया सरपंच वो, तो पहले साल बताते हैं कि 20% लोग अपने ही नाराज हो जाते हैं उससे, अगले साल 20% और हो जाते हैं। ऐसे करते करते लास्ट में सिर्फ 20% रहते हैं। उल्टा हो जाता, मतलब जो पहले बोल रहे थे कि हाँ ये सरपंच बढ़िया काम करेगा, क्योंकि जब सरपंच बनता है तो उसको तब पता चलता है। इलेक्शन से पहले तो जितने मर्जी दावे करी जाए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक्चुअली में जब सिस्टम में आते हैं तब पता चलता है। तो धीरे 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 कोई ही ऐसा सरपंच है जो दोबारा रिपीट करता है, या तो उसने बहुत बढ़िया काम करवाए हों, लोगों को इतना विश्वास हो गया हो उस पर कि वाकई में इसने बहुत बढ़िया काम करवाए हैं, हम इसी को रिपीट करेंगे। या तो ये रीजन होता है, या दूसरा रीजन ये होता है कई बार तुक्का भी लग जाता है। 4-5 खड़ गए तो जिसकी ज्यादा वोट हो गई तो वो जीत गया। 2 कारण होते हैं। तो आप पंच बने हो, और ये जो ट्रेनिंग है, वैसे तो ये शुरू में होनी थी ट्रेनिंग जब हम इलेक्शन जीत के आए थे, लेकिन उस टाइम सरपंचों का सरकार के साथ झगड़ा चल रहा था, इसलिए ये ट्रेनिंग उस समय नहीं हुई। फिर इलेक्शन आ गए, हरियाणा गवर्नमेंट के इलेक्शन आ गए, इसलिए नहीं हुई। तब अब जाके फ्री होके आधा टाइम बीत चुका है, अब ट्रेनिंग हुई है। तो सभी पंचों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वैसे तो तकरीबन सारे सरपंच आपको कोऑपरेट करते हैं। आप जो भी काम बोलते हैं वो सरपंच नोट करके आगे रेजुलेशन डलवाता है। अगर किसी पंच को ये लगता है कि नहीं, मेरे कहने से रेजुलेशन नहीं पड़ रहा है और मेरा काम नहीं हो रहा है, तो वो पंच अपनी तरफ से लोगों के साइन करवा के मंत्री जी को डायरेक्ट भी लिख के दे सकता है। आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो निकालो आप जाने के लिए। जैसे मैं प्रधान हूं, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सरपंच से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि 1 महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार आप चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट का या एमएलए मैडम का आप राउंड लगाइए अपने काम लेकर। चाहे सरपंच के साथ जाइए, अगर सरपंच के साथ नहीं ट्यूनिंग है तो आप पर्सनल भी 1-2 लोगों के साथ जाकर अपने काम, चाहे पंचायत मंत्री है, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर है, चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, चाहे पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर है, अपनी डिमांडें आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। इसके अलावा हर सोमवार को और वीरवार को समाधान शिविर एसडीएम ऑफिस कालका और डीसी ऑफिस पंचकुला में भी लगते हैं। आप अपनी डिमांडें वहां भी जाकर दे सकते हैं। उन पर बिल्कुल पूरी गौर हो रही है और एक्शन भी होता है। क्योंकि अभी सरकार क्या कर रही है, अगर मान लो आपने डिमांड दे दी तो डिमांड देने के बाद वो घूम फिर के फिर दोबारा पंचायत में ही आ जाता है, जेई के पास जाता है एस्टीमेट के लिए। जेई उसका एस्टीमेट बनाएगा। एस्टीमेट बनाने के बाद अगर तो पंचायत के पास फंड है तो उस फंड से काम हो जाएगा, नहीं तो सरकार
डाटा कलेक्ट कर रही है, जितनी भी डिमांडें आ रही हैं उसके हिसाब से फिर सरकार अपना बजट निर्धारित करेगी। तो आप सभी पंचों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप महीने में कम से कम 2 दिन तो निकालिए जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों पर विश्वास करके आपको पंच बनाया है और पंच का इलेक्शन सबसे मुश्किल होता है। बाकी तो सरपंच का भी अभी इतना मुश्किल नहीं होता जितना पंच का होता है। पंच का इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल होता है। हर आदमी तीसरी पीढ़ी के बातें याद करवाता है उस परिवार की। फिर वो तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, आप इस मौके को इस तरह से यूज कीजिए कि आपको लोग सरपंच की तरह आपको भी याद करें कि ये पंच था जिसने बहुत बढ़िया काम करवाए हमारे वार्ड में। धन्यवाद। हाँ जी।